नमस्कार, मैं संदीप पांडे आपके सामने। आज हम पढ़ेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट। आई थिंक बच्चे इस टॉपिक को सबसे टफ टॉपिक मांगते हैं कि प्रो राटा ही लगाता है चाटा, लेकिन हमने आज इस टॉपिक को बड़े ही इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जो क्वेश्चंस लाए हैं पहले उनको देखेंगे। हम दो पार्ट में चैप्टर को सॉल्व करेंगे। एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे एंड थोड़ा एडवांस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अगले वीडियो में। आज तो सिंपल तरीके हैं जो हम लर्निंग करेंगे प्रोराटा को कि एक्स लिमिटेड ने इश्यू किया शेयर्स ऑफ ₹4 लाख 10 ईच। अब देखो कुल शेयर कितने के हैं, 4 लाख के हैं। तो आप यहां पे देखेंगे 4 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर कितने रुपए का है, 10। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, इस 4 लाख को हम 10 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर ऑफ शेयर्स क्या आ जाएंगे 40,000। इट मीन्स हम 40,000 शेयर्स इश्यू कर रहे हैं और 10 रुपए का एक शेयर है। कितने रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है। अब आता है कितना कितना रुपए है। एप्लीकेशन पर 3 है, अलॉटमेंट पर 4 है, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। देख लेते हैं यहां पर एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 4, बैलेंस कितना बचा 3 रुपीज। तो कोई डाउट है क्या आपको? अब बोलोगे सर हमको क्या डाउट, हमें सब आता है। बिल्कुल सही, आपको सब आता है। 3 4 3। अब आता है इंक्रीज करेंगे हम कि हमारे पास जो एप्लीकेशन आया वो 60,000 शेयर्स के लिए आए, 10,000 उसमें से हमने रिजेक्ट कर दिए और बैलेंस पर प्रो राटा कर दिया। ठीक है, तो हम फिर से इस क्वेश्चन देखेंगे। हमारे शेयर जो इश्यू किए थे वो इश्यू किए थे 40, बट एप्लीकेशन जो आए थे वो आए थे 60। अब बोला है 10 हमने टोटल है, ध्यान रखना है आपको, इसमें से 10,000 आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इन 40,000 पर आपने कितने शेयर दिए, सॉरी 50,000 पर, इन 50,000 पर आपने कितने शेयर दिए 40। सिंपल सी बात है, 40,000 शेयर इश्यू कर रहे हैं तो उतने ही अलॉट कर सकते हैं जितने हमने इश्यू किए हैं, 40,000 इश्यू कर सकते हैं। बट एप्लीकेशन कितने आ गए 60 में 10 को हमने रिजेक्ट कर दिया, भैया पैसे लेकर जाओ। बाकी 50 पर 40 दे रहे हैं, मतलब प्रो राटा अलॉटमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। तो जब हम जनरल करेंगे तो पहली एंट्री क्या होगी, हमारी पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपने पहले पढ़ रखी होगी, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितने लोग, कितने रुपए एप्लीकेशन का 3, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने हैं 60,000। तो कुल कितना पैसा आ गया 1,80,000। सीधी सी बात, अगर 60,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं 3 रुपीज के साथ तो कितना पैसा आएगा 180। अब आता है इस पैसे को हम कहां कहां ले जाएंगे। तो बड़ी बात है, यहां पर पैसे ज्यादा है, जब ज्यादा हो तभी सोचना है, कम है तो सोचना ही नहीं है। ज्यादा है, पैसे 180 आ गए हैं, इसमें से हमारे पैसे कितने बनते हैं जो हमें चाहिए थे, जो हम कैपिटलाइज करेंगे। हम कैपिटलाइज उतना ही करते हैं जितने शेयर इश्यू किए हैं। कितने शेयर इश्यू किए हमने 40, तो 40 से ही इंटू करना है। 40 इंटू 3, एप्लीकेशन 3 रुपए का है, एप्लीकेशन का 3 रुपए आप कैपिटलाइज कर रहे हैं, 120 आपने कैपिटलाइज किया। बाकी 60 ओवर है। इन ओवर में क्या होगा, या तो रिफंड हुआ होगा या तो अगली कॉल पर जाता है। तो जहां पर हमने एक भी शेयर नहीं दिया उनका पैसा हमें लौटाना ही लौटाना है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, टू बैंक। टू बैंक अकाउंट में कितने शेयरों को पैसा लौटा रहे हैं, देखिए 10,000 शेयरों पर कितने रुपए मिले होंगे 3। तो यहां पर टू बैंक में कितना आएगा 10,000 इंटू 3, दैट इज 30,000। लेकिन यहां पर देखिए 50 पर 40 दे रहे हैं, यहां 10 शेयर का पैसा हम एक्स्ट्रा दे रखे हैं। हमने अप्लाई तो 50 किया था ना, मिला कितना 40। तो 10,000 शेयर का पैसा हमारे होल्ड कर लेता है, भैया अगली कॉल में एडजस्ट कर लेंगे हम आपका पैसा। तो अगली कॉल क्या है आपका, अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, कितना गैप है इनका 10, तो 10 इंटू 3 30,000।
तो टोटल मैच कर गया, देखिए 180 आ गया। जो हमें 180 मिला था उसमें 10,000 तो रिजेक्ट हो गए, 10,000 इंटू 3 30,000, और 10,000 फालतू शेयर है, इनका पैसा हमने कहाँ डाल दिया, अगली कॉल पर। बिल्कुल आसान। अब आते हैं हम अगला पॉइंट। अब हम अलॉटमेंट मांगेंगे, तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू हो गया अलॉटमेंट। अब आता है अलॉटमेंट है कितना भैया, देखो अलॉटमेंट कितने रुपए का है, 4। तो क्या लिखेंगे, कितने शेयर आपने इशू किए हैं, 40,000। ये हो गया 40,000 इंटू 4, दैट इज 1,60,000। ये ड्यू हो गया, लेकिन पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन यहां पर कुछ लोग पैसा नहीं भी दे रहे हैं, आपने एरियर फाइंड आउट किया है, तो क्या एंट्री करेंगे, फॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या मिल रहा है, शेयर अलॉटमेंट। कितना मिलना था अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट में मिलना था 160। अब देखो 160 मिलना था, 30 ऑलरेडी मिल चुके हैं अलॉटमेंट पर। डेबिट कितना है 160, क्रेडिट कितना हो चुका 30। क्या दोबारा पैसा मिलेगा क्या, नहीं। कितना मिलना है, 1,30,000। कितना मिलना है, 130। लेकिन यहां पर कुछ लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। आप बोलोगे सर कहां नहीं दे रहे हैं, आप क्वेश्चन पढ़ो ना भैया। ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी फ्रॉम रवि हु अप्लाइड फॉर 100 शेयर्स। रवि भैया पैसा नहीं दे रहे हैं अलॉटमेंट का, उनके पास कितने शेयर अप्लाई कर रखे हैं, 100। अप्लाइड दे रखा था, हमें क्या निकालना पड़ेगा, अलॉटेड। सीधी सी बात है। केस अगर आप देखो तो इसी में है, 50,000 पर 40,000 शेयर दे रहे हैं, तो अगर जो 100 अप्लाई कर रहे हैं उनको कितना देंगे, 80। अब बोलो 80 कैसे आया, तो आप देख सकते हो 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, क्योंकि 5:4 का रिलेशन है। अब फिर भी न समझ में आए तो आप यहाँ लिख सकते हो। कैसे करेंगे, जो चीज़ फाइंड आउट करना ऊपर रखो। क्या फाइंड आउट करना है, अलॉटेड 40 हो गया, अप्लाइड कितना हो गया 50 हो गया, इंटू 100 कर दो। ये 40 से 40 कट गया, 5 2 जा 10, 2 4 जा 80, आ गया 80। आपने 100 शेयर अप्लाई किए थे तो आपको कितने मिले, 80। तो आपके कितने शेयरों का पैसा उसने होल्ड कर रखा है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर समझेंगे यहां पर हम, कि अगर हमारे पास 80 शेयर्स थे, हमसे अलॉटमेंट का कितना पैसा मांगा जाएगा, 80 इंटू अलॉटमेंट का 4 रुपीज है, कितना मांग रहे हैं हमसे, 320। लेकिन हमने कुछ पैसा पहले ही दे रखा है ना, देखो एक्सेस मनी अलॉटमेंट पर गया है हमारा, देखो यहाँ पर हमारा भी पैसा तो होगा। वो पैसा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये मैं समझाया ना कि आपने 100 शेयर अप्लाई किए थे, तो आपको कितने शेयर दिए गए हैं, 80। इट मीन्स 20 शेयर का पैसा आपका होल्ड कर रखा गया है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। कितने शेयरों का पैसा आपने फालतू दे रखा, 20। आप बोलोगे सर 20 कहाँ से आया, तो 20 यहीं से आया ना। देखिए कितने शेयर आपने अप्लाई किए थे, 100, आपको 80 मिले हैं। आपने 20 शेयर्स का पैसा फालतू दे रखा एप्लीकेशन मनी के साथ। 20 इंटू 3, आपने 60 रुपये फालतू दिया है, तो आपका एरियर कितना आ गया, 260। तो आपको मालूम हो गया आपका एरियर कितना है, 260 रुपीज। 1,30,000 मिलना था, 260 नहीं मिल रहा है, मिल कितना रहा, 129,740। फिर देख सकते हैं अलॉटमेंट पर ड्यू था 160, ऑलरेडी रिसीव हो चुका है 30। तो अब कितना मिलना है, 130। 130 में भी 260 नहीं मिल रहा है, तो कितना मिला, 129,740। बाकी क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर लेते थे, 80 इंटू 4 320 लिख देते। 320 लिखे भी हो, ड्यू 320 ही है, लेकिन आपका 60 रुपये पहले मिल चुका है, 60 रुपीज। वो कैसे फाइंड आउट किया, आपने अप्लाई अलॉटेड निकाल कर, उसने 100 से अप्लाई किया था, उसको अलॉट कितने हुए, 80। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 20 शेयर का एक्सेस मनी है। 20 शेयर पर कितना एक्सेस मनी है, 3 रुपीज का, 60 माइनस कर देंगे, आपका एरियर फाइंड आउट हो जाए। अब आती है बात
शेयर कब फॉरफिट करें, इमीडिएटली की बाद में। क्वेश्चन को चेक करेंगे हम, ऐसे अपने मन से नहीं करेंगे। तो बोला है फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, इसके बाद ये शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, अभी नहीं हो रहे हैं, तभी हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट के बाद हम कॉल मांगेंगे। तो कॉल मांगते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लास्ट कॉल है अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्वेश्चन पूरा आपको याद होना चाहिए। कितने शेयर आपने इशू किए थे, आप फिर से चेक कर लें, आपने 40,000 शेयर इशू किए हैं, 40,000 शेयर इशू किए हैं, और फाइनल कॉल पर कितने रुपए आपके ड्यू हैं, फाइनल कॉल के आपके ड्यू हैं 3 रुपीज। सॉरी, तो क्या लिखेंगे यहां पर, 40,000 इंटू 3, कितना अमाउंट आ गया, 1,20,000, 120,000। अब यहां भी पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अगर आप फाइनल कॉल अकाउंट पे देखें कितना पैसा ड्यू था आपका, 120, यहां कोई पहले नहीं मिल रखा था, 120 ड्यू हुआ, 120 ही आपको रिसीव करना था। कितने शेयरों पर नहीं पैसा मिल रहा था, 80, और कितने रुपए नहीं मिला, 3, 80 इंटू 3, 240 नहीं मिले, तो मिले कितने, 119,760। अब बोला इन शेयरों को फॉरफिट करना है, फॉरफिट करो। फॉरफीचर एंट्री मैंने पहले भी वीडियो में डाल रखा है, क्या एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां इस क्वेश्चन में प्रीमियम का केस नहीं था, आप देखो क्या क्या मांगे हो आपने, ये भी मांगा है, ये भी मांगा, ये भी मांगा, पूरा 10 मांगे हैं, तो पूरे 10 मांग लो, क्या एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट में 10, 80 इंटू 10, कितना अमाउंट आ गया, 800। तो यहां प्रीमियम का केस है ही नहीं, सीधे लिख देंगे टू शेयर फॉरफीचर एंड टू कॉल सीनियर अकाउंट। तो देखेंगे कितना आपको मिला, कितना नहीं मिला, वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रोराटा क्वेश्चन है, सीधे करना पड़ेगा। यहां पर आप 2 एरियर था, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट पे कितना एरियर था, 260, और फर्स्ट कॉल पर कितना एरियर था, 240। चेक कर लीजिए, अलॉटमेंट पर 250 और फर्स्ट कॉल पर 240, कितना हो गया कुल एरियर में, 260 प्लस 240, तो कुल एरियर कितना आ गया, 500। तो 800 में से 500 नहीं मिला, तो मिला कितना भैया, 300। फॉरफीचर टू फॉरफीचर में कितना अमाउंट आ गया, 300 आपको मिले हैं। अब आप रीइश्यू कर रहे हो उन शेयर्स को, अगर आप रीइश्यू कर रहे हो तो कितने में रीइश्यू कर रहे हो, कह रहा ये शेयर हमने फॉरफिट कर लिया, रीइश्यू कर लिया 7.5 पर शेयर, आज फुल्ली पेड अप। ये तो बड़ा आसान है, 7.5 रुपए में बेच रहे हो, फुल्ली पेड अप। तो क्या एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, फुल वैल्यू कितनी है 10, और बेच रहे हो 7.5 में, तो आपको लॉस और डिस्काउंट पे इशू करो, शेयर फॉरफीचर डेबिट, बैंक में 7.5, यहां पर 2.5 एंड 2 शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आ गया, 10 रुपीज। कितने शेयर इशू किए हो सारे, किंतु करो कितना अमाउंट आ गया, 600, 200 एंड 800। आपने सारे शेयर बेच रखे, यहां भी 80 फॉरफिट भी किया था 80, और रीइश्यू भी कितना किया 80, तो डायरेक्ट अमाउंट आ सकता है। क्या एंट्री करेंगे, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आया था, यहां फॉरफीचर में 300 थे, यहां यूज कितना आ गया, लिए 200, हमारा आंसर कितना आ गया, 100। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा। अगर आप इसको एक बार हमारे साथ पेन और कॉपी लेकर बैठ के बना लेंगे तो ये टॉपिक आपको परफेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है, एक कंपनी ने 80,000 शेयर इश्यू कर दिए, 80,000 शेयर इश्यू हुए हैं, तो आपने देखेंगे एप्लीकेशन रिसीव 150। जब भी ओवर हो, आप हम टेबल के साथ सीखेंगे,
टेबल क्या बोल रहा है कि एक टेबल बना लेंगे, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड या इश्यूड, एप्लीकेशन में रिसीव्ड, शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, एक कॉलम और बना सकते हैं कॉल्स का। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि एक्सेस मनी कॉल पर जाएगी तो कॉल का भी कॉलम बनेगा, नहीं तो बैंक सीधे। तो आपने देखा कितने शेयर इश्यू किए हैं, अलॉटेड या इश्यूड भी लिख सकते हो इसको। तो कितने शेयर आपने इश्यू किए हैं, 80,000 शेयर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पर कि आप देखेंगे कितने एप्लीकेशन आए, 150। ये भी लिख लेते हैं 150 एप्लीकेशन आए हैं। एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए आ गया, 150। शेयर इश्यू कितना किया हमने, 180,000, बट एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए, 150। अगला पॉइंट क्या बोला हमें, अगला पॉइंट बोला है कि फुल अलॉटमेंट मेड टू एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर्स। 20 पर 20 दे रहे हैं, फुल अलॉटमेंट कर रहे हैं। इन 20,000 शेयर्स पर हम फुल दे रहे हैं, मतलब 20,000 दे रहे हैं। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि 10,000 शेयर रिजेक्ट हो गए। 10,000 शेयर्स वेल सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट, क्षमा प्रार्थी है भैया, आपको एक भी शेयर नहीं दे पा रहे हैं। तो हम देखेंगे 10,000 पर एक भी शेयर नहीं दिए जा रहे हैं। अगला पॉइंट कि बैलेंस वे अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, तो बैलेंस निकालेंगे अगले पॉइंट के लिए। यहां बैलेंस कितना आएगा, 150 में से 30 निकाल लो, 120 आ गया। 80 में से 20 माइनस कर दो, 60 आ गया। कितना आसान टॉपिक है, हम डरते रहते हमें नहीं आएगा। अगली चीज हम देखते हैं शेयर है कितने रुपए का। तो शेयर 10 रुपए का है, लेकिन ये प्रीमियम पे इश्यू किया गया। देख लो, 3 ऑन एप्लीकेशन है, 5 ऑन अलॉटमेंट, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1। मतलब क्वेश्चन में 1 रुपए का प्रीमियम भी है। तो चेक करेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर, 10 + 1। इसमें से बोला है उसने कि 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट एंड बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 3, 5, तो यहां कितना आएगा, 3 आएगा ना, 5, 3, 8 + 3 कितना होगा, 11 रुपए। तो प्रीमियम है कहां पर है, अलॉटमेंट पर है। क्या लिखेंगे यहां पर, 4 + 1 आ गया प्रीमियम। अब टेबल 3 में क्या आता है, टेबल 1 इंटू एप्लीकेशन मनी। भैया 20,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, कितने कितने रुपए के साथ, 3 रुपए के साथ। तो आप कुल कितना पैसा दे रहे हो, 60,000। और आपको शेयर दिए कितने गए, 20। तो आपसे कितना पैसा लेना है, 60,000। क्या आपने कोई फालतू पैसा दिया, नहीं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट आप सेकेंड पॉइंट पे देखिए, 10,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, कुल कितना पैसा आ गया, 30। बट आपको शेयर कितने दिए गए, 0। तो आपका पैसा वापस करना पड़ेगा, कहां जाएगा, बैंक में। अगला पॉइंट आता है, हमने 120 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो 3 रुपए से इंटू करिए, कितना आएगा, 360। और आपको शेयर कितने गए, ओनली 60। तो 60 इंटू 3 कितना होता है, 180। एक्सेस मनी इज 180 एंड दैट इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट कॉल, दैट इज अलॉटमेंट। टेबल आपका तैयार हो चुका है, खाना बन गया है, खाइए इसको। जोड़िए कितना अमाउंट आ गया, कितना अमाउंट आ गया, 450। यहां कितना आ गया, 240, और यहां आ गया 180, और यहां पर कितना आ गया, ओनली 30। तो अगर हम देखें एक्सेस मनी कहां कहां पर है, यहां तो शेयर ही नहीं है, ये तो केस अपने आप में खत्म है, ये फुल अलॉटमेंट है, ये प्रोराटा है, प्रोराटा, PR प्रोराटा। तो प्रोराटा में ही एक्सेस मनी अलॉटमेंट पर गई है, और यहां एरियर होगा अलॉटमेंट पर, यहां अमाउंट दिख रहा है। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो यहां वर्किंग करना पड़ेगा, बट यहां वर्किंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां कोई एक्सेस मनी नहीं है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। करा एक्सेस मनी वाज अप्लीकेबल टू अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट तक गया ही है। करा एक शेयर होल्डर, 1 शेयर होल्डर होल्डिंग एक्स, होल्डिंग 500 शेयर इन प्रो राटा कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी में है, प्रो राटा कैटेगरी में, दिक्कत कर सकता है।
फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया और उसके शेयर तुरंत फॉरफिट हो गए, मतलब इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, प्रोराटा कैटेगरी में अलॉटमेंट नहीं मिला तो वर्किंग करना पड़ेगा। तो इस कैटेगरी में है, हमें वर्किंग करना है, तो दो चीज देखा है, देखो इसमें बोला ना अलॉटमेंट नहीं दिया, यहाँ तो एक्सेस मनी है, वर्किंग करना पड़ेगा। अब देखते हैं फिर से क्वेश्चन को, आप देखना पड़ेगा कि अप्लाइड दे रखा कि अलॉटेड, एक्स के पास 500 शेयर हैं, होल्ड करता है, मतलब 500 शेयर उसको अलॉटेड है, तो अप्लाइड में कितना आएगा, 1000 आएगा। आप बोलोगे सर ये क्या तरीका है, 1000 कैसे लिख दिए? भाई 6 2 12 रेशियो 2:1 का है, यहाँ 5 है तो यहाँ 10 आ गया आंसर। डबल है, प्रोराटा रेशियो क्या है 2:1, यहाँ 500 अलॉटेड है तो अप्लाइड कितना होगा 1000। किससे इनटू करेंगे, सेम तरीका यहाँ भी करेंगे। कितने रुपए मिलेंगे इनका 3, तो 3000 मिला। आपको मिलना कितना था 500 टू 3 1500। इनका एक्सेस मनी कितना आया 15, ये आपका एक्सेस मनी है। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपने कितने शेयर के लिए अप्लाई किए थे 1000, आपको मिले कितने शेयर 500, कितने शेयर का पैसा आपका होल्ड कर गया है 500 शेयर, इनका डिफरेंस 500 है, 500 इंटू 3 रुपीज आपने फालतू दिए हैं तो कितना दिए हैं 1500। अब से आपसे देखा जाएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितना रुपए अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हो, कितने शेयर हैं आपके पास 500 इंटू अलॉटमेंट का मांग कितना रहे हो 5, कुल कितना पैसा ड्यू हो रहा है 25 लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कितना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1500, 1500 तो पहले ही दे चुके हो। एरियर कितना है 1000, ये क्या है एरियर ऑन अलॉटमेंट। फिर से देखेंगे कितने शेयर है हमारे पास 500, कितने रुपए हमसे मांगे 5, तो 25 मांग गया ना, कितना पहले माल मिल चुका है 1500 मिल चुका है, ये सीधे यहां पर आ जाएगा, तो कितना आपका एरियर रह गया 1000। अब हम जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे, तो ये पहली एंट्री क्या होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, देखते रहो आप इसको, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन सारी एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा आया 450, अब देख लीजिए भी कितना था 450, वैसे भी 150 इंटू 3 करो 450 आ गया। ये पैसा कहाँ गया शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट और बैंक, 3 जगह गया है पैसा। एप्लीकेशन पैसा कहाँ गया है कैपिटल, अलॉटमेंट और बैंक, जहां जिस जिस डब्बे में अमाउंट है उसको आप नाम लिख दीजिए। तो किस किस डब्बे में मिठाई है देखेंगे यहाँ पर, एप्लीकेशन का पैसा कहाँ गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक, 3 ही डब्बे थे और तीनों का अमाउंट भी चेक कर लीजिए कितना है 240 180 30, सोचना कुछ नहीं है 240 180 एंड 30, यहां तो ये अमाउंट यहां है वही अमाउंट आएगा 450, ये वाला यहीं आ जाता है डायरेक्ट। तो 2 एंट्री क्लियर हो गई, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 450 है, पैसा कहां गया शेयर कैपिटल में, शेयर अलॉटमेंट में, बैंक में, जैसा आपने टेबल में देखा। अब अलॉटमेंट मांगेंगे, कितने रुपए का अलॉटमेंट है 5, 4 कैपिटल का 1 प्रीमियम का, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कुल कितना मांग रहे हो 5, 4 कैपिटल का 1 प्रीमियम का है। कितने शेयर आपने इश्यू किए भैया, आपने 80,000 शेयर इश्यू किए हो, तो क्या लिखेंगे यहां पर 80,000 इंटू 5, कितना अमाउंट आ गया 4 लाख, 80 इंटू 4 320, 80 इंटू 1 80,000, बिल्कुल आसान है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पैसा मिलेगा क्या एंट्री करेंगे हम, बैंक डेबिट, मैं हमेशा एरियर ओपन कर लेता हूं, आप चाहो तो करो या ना करो, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आही बात आ गई, अलॉटमेंट पर ड्यू कितना है देखो 4 लाख, कितना पहले मिल चुके हैं 180, तो डिफरेंस कितना आएगा
3,20,000। फिर समझा रहा हूं मैं आपको, ड्यू कितना है 4 लाख, ऑलरेडी कितना रिसीव है 180, तो कितना मिलना चाहिए, सॉरी 220 आ गया यहाँ पर, कितना आएगा 220, ये 220 आपको मिलना चाहिए। 2,20,000 कितना आपको नहीं मिला, आपने वर्किंग कर रखा है, चेक करो वर्किंग। एरियर पर कितना है अलॉटमेंट पर, एरियर अलॉटमेंट कितना है 1,000, तो आपको सीधे यहां कितना लिखना है 1,000। एरियर में 1,000 लिख दो, कितना पैसा मिला 2,19,000। बोला है इन शेयरों को बख्शना नहीं है, गलती करने पर माफी नहीं मिलेगी, शेयर कैंसिल होंगे। जब हम शेयर कैंसिल कर रहे हैं क्या एंट्री करेंगे हम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब वही बात आती है, क्वेश्चन को फिर से चेक करेंगे, क्या क्या मांगा, ये मांगा, ये मांगा, ये तो नहीं मांगा ना, तो कितना मांगा आपने कैपिटल का 3 + 4, 5 नहीं 4, क्योंकि कैपिटल तो 4 ही है, 7 मांगा आपने। कितना मांगा आपने, शेयर कैपिटल में 7 मांगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर प्रीमियम आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। ये मिला आपको बट ये नहीं मिला है, ये तो बात ही नहीं खत्म होती इसकी अभी, तो ये नहीं मिला ना, क्या प्रीमियम मिला, नहीं मिला, तो प्रीमियम भी क्या हो जाएगा कैंसिल। क्या लिखेंगे यहां पर हम, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। कितना प्रीमियम है, 1, 2 शेयर फॉर फीचर एंड 2 कॉल्स इन एरियर। अब आता है कितने शेयरों से इंटू करोगे इसको, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, जिन पर एरियर था वही शेयर तो लोगे ना, कितने शेयरों पर एरियर है 500 शेयर्स, तो 500 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग, तो 500 × 7 कितना अमाउंट आ गया 3,500, 500 × 1 कितना आ गया 500। आप देख रहे होगे 3,500 एंड 500। एरियर कितना है, एरियर आपने फाइंड आउट कर रखा 1,000 का, ये 1,000 है, तो अमाउंट कितना आ गया फॉर फीचर में 4,000। अब देखिए नहीं सॉरी 3,000 आ गया, एरियर आपका कितना है 1,000, तो यहां 4,000 में से 1 माइनस करो, कितना अमाउंट आ गया फॉर फीचर में 3,000 आ गया। क्लियर हो गया होगा आपको, 35 मांगा कैपिटल का, एक प्रीमियम नहीं मिला, मिला कितना नहीं कुल 1,000, तो फॉरफीचर में कितना आ गया 3,000। इसके बाद बोला है उसने कि हमने फाइनल कॉल मांगी, एक दूसरा शेयर होल्डर वाई था, उसने 800 शेयर अप्लाई किया था फुल अलॉटमेंट कैटेगरी में, पूरा शेयर जहां पर है वहां कोई वर्किंग जरूरत नहीं होती, अभी आएंगे देखेंगे हम। फेल टू पे कॉल मनी, तो कॉल मांगोगे तभी तो नहीं मिलेगा, पहले कॉल मांगते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयरों पैसा मांगोगे, शेयर थे हमारे पास कुल कितने, चेक कर लेते हैं हम। हमारे पास जो शेयर थे, सॉरी हमारे पास जो शेयर थे वो कितने थे 80 में 500 तो कैंसिल हो गए, तो बचे कितने, जो बचे उन्हीं पैसा मांगे हम, 79,500 × 3 इंटू कर लेते हैं, 0 0 3 15 3 9 27 28 23 238,500। अब जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां भी एक बंदा पैसा नहीं दे रहा, तो यहां भी एरियर है, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल पर कितना मिलना था 238,500, 238,500 मिलना था, लेकिन कितना शेयरों पैसा नहीं मिला, यहां भी चेक कर लेते हैं हम, यहां कितने शेयरों पैसा नहीं मिला, करा है कि हु अप्लाइड 800 शेयर इन फुल अलॉटमेंट कैटेगरी, 800 शेयर्स, तो यहां पर 800 से डायरेक्ट इंटू कर देंगे, 800 × 3,
आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, आप देख लीजिए फुल अलॉटमेंट कैटेगरी यही तो है ना। अगर यहाँ 800 अप्लाई करोगे तो अलॉट भी कितना होगा, 800 ही होगा, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर कोई एक्सेस मनी भी नहीं थी, अलॉटमेंट पर तो भी नहीं है, तो फर्स्ट कॉल पर कहाँ से एक्सेस मनी होगी। तो कितना अमाउंट करेंगे, 800 इंटू 3 कितना आ गया, 2400। तो पैसा मिले कितना, 236,100। बोला है इन शेयरों को फॉरफिट कर रहे हैं, तो कंट्री करो, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। अब आप बोलोगे यहाँ भी सर डाउट है, आपने प्रीमियम क्यों नहीं कैंसिल किया, तो फिर से आपके डाउट को क्लियर करूंगा मैं, सॉरी। तो ये चीज यहां फिर देखेंगे हम। आप देखो आपने ये मांगा ये मांगा ये मांगा, तीनों मांग लिया है, ये मिला, क्या ये मिला, नहीं मांगा सारा है आपने, लेकिन ये पैसा मिल चुका है ना, अलॉटमेंट मिल चुका है, तो प्रीमियम भी मिल चुका है, तो प्रीमियम ड्यू हुआ, रिसीव हुआ, कैंसिल नहीं होगा। तो कितना मांगा आपने, 10। कितना नहीं मिला आपको ये भी देख लेंगे अभी, 18 टू 10 करो, 800 इंटू 10 कितना अमाउंट आ गया, 8000। एरियर कितना है मालूम है आपको, 800 इंटू 3 2400 नहीं मिला, मिला कितना 5600, चेक कर सकते हैं। 8 भाई 10 रुपए का शेयर था, 3 नहीं मिला, मिला कितना 7। अब फॉरफीचर हो गया, अब हम पढ़ेंगे रीइश्यू। बोला 900 शेयर रीइश्यू करो, 9 रुपए पर शेयर, आज फुल्ली पेड अप, 900 शेयर बेच रहे हो 9 रुपए में, 900 शेयर वे रीइश्यूड फॉर 9 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। मतलब 10 का शेयर कितने में बेच रहे हो, 9 में। तो 10 का शेयर 9 में बेच रहे हैं, तो क्या एंट्री करेंगे हम, एंट्री क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इतना तो लिखना आता ही आपको। 10 का शेयर है, 9 रुपए में बेच रहे हो, 1 रुपए लॉस है, कहाँ जाएगा, शेयर फॉर फीचर। कितने शेयर बेच रहे हो, 900 इंटू 9, 8100, 900, 9000। लास्ट एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सारे शेयर फॉरफिट रीइश्यू नहीं किए हो, तो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि आपसे प्रोपासेड अमाउंट पूछा जा सकता है, एक्स और वाई। तो आप देखिए पहले क्वेश्चन में देख लेंगे, बोला है जो शेयर बेचे हो उसमें सारे शेयर एक्स के, ऑल शेयर ऑफ एक्स। एक्स कौन था, पहला, जिसके बाद 500 शेयर थे, होल्ड कर रखे थे इसने, ठीक है। अब फिर से चेक कर लेंगे, एक्स वही है जिसके 500 शेयर थे और इसके पास 800 शेयर थे, दोनों मालूम है, एक्स के पास 500, वाई के पास 800। आपको यही लिखना है, यहाँ पर 500 है, यहाँ 800 है, कुल शेयर 900 बेच रहे हैं, उसमें एक्स के सारे शेयर हैं, बोला ऑल शेयर ऑफ एक्स, तो वाई कितने शेयर होंगे, 400 होंगे। 900 ही बेचना, 900 बेचना ना, 500 इसी के, इसके कितने होंगे 400 इनटू फॉरफीचर अमाउंट। फॉरफीचर अमाउंट फॉर्मूला क्या हो गया, ये क्या है, रीइश्यूड शेयर, ये क्या है, फॉरफिटेड शेयर, ये क्या है, फॉरफीचर अमाउंट। रीइश्यूड शेयर्स अपॉन फॉरफिटेड शेयर्स इनटू फॉरफीचर अमाउंट, रट्टा मान लो आप लोग। अब देखो फॉरफीचर अमाउंट था कितना, तो पहला फॉरफीचर था यहाँ 800 वाले का फॉरफीचर कितना है, 5600, 800 शेयर का 5600 है, लिख लो। और जो 500 था उसका फॉरफीचर कितना है, 3000 है, चेक कर लीजिए। ये तो कैंसिल हो गया, सीधे कितना बचा 3000, यहाँ आधा हो गया, कितना आ गया 2800, कुल कितना आ गया 5800। तो अब आपको जो अमाउंट है यहाँ पर 5800 है आपके पास, कितना लॉस हुआ था आपको 900 का, 58 में से 9 माइनस कर दो, कितना बचा 4900, 4900। इन क्वेश्चनों को अगर आप मेरे साथ बना रहे हैं, पेपर कॉपी रख लीजिए, बना लीजिए, देखिए आपको प्रोडाटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको साथ एडवांस एंट्री करेंगे, जहां पर एक्सेस मनी हमारी अगर अलॉटमेंट को एक्सीड कर रही है तो क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट आपको बताया जाएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।